तो दोस्तों मैं इधर घूम ही रहा था अपने इधर घाट पे, तो मुझे मैम मिल गई जो अभी योगा सिखा रही थी। तो थोड़ा जानते हैं कुछ उनके बारे में और योगा क्या करती हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर है। मैं प्रयागराज में योग गुरु के नाम से जानी जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रयागराज ने अवसर दिया है योग सिखाने का। जन जन के बीच में एक अलग जगह रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं, बस यही उद्देश्य है इस प्रयागराज की धरती से मेरा। और इस महाकुंभ में एक संदेश है, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, खुद को स्वस्थ रखना है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से अगर आपको समावेश करते हुए विकास करना है, तो आपको योग की विधा को जरूर अपनाना पड़ेगा। बिना योग के हम न शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं, न मन से स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर आपस में सद्भावना लानी है तो भी हम वो योग के माध्यम से ही ला सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। आप यहीं की रहने वाली हैं कि कहीं? जी, मैं प्रयागराज की हूँ। आप योग कब से सिखा रही हैं? मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं यहाँ पे शहर में योग सिखाते हुए। तो भैया देख लीजिए, 15 साल से योग सिखा रही हैं। मैम का आप उम्र भी देख सकते हैं और आप पीछे देख सकते हैं। ये हमारे सबसे छोटे हमारे योग अभ्यासी हैं, जो इनकी उम्र 85 साल है, और ये पिछले 7 साल से हमारे साथ योग कर रहे हैं। और हमारे अन्य भी सभी प्रतिभागी हैं, ये सभी हमारे साथ योग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी कामना है कि ये स्वस्थ रहें। ये स्वस्थ रहेंगे तो अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी को स्वस्थ करेंगे। हाँ मैम, अभी मैं देख रहा था आप योग सिखा रही थी, इतने बुजुर्ग जैसे दादाजी हो गए और आंटी जी हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इंटरव्यू आपका लेना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, और खासकर हमारे प्रयागराज में ये चीज़ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैम एक चीज़ और जानना था कि योग आप सिखा रही हैं, जैसे ये अंकल जी हो गए, इतने दिन से सीख रहे हैं, तो इसका और क्या राज है जो जिससे लोग स्वस्थ हो सकते हैं? केवल और केवल योग ही एकमात्र राज है जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि योग में हम केवल आसन पर सीमित नहीं है, जैसा कि आज लोग देखते हैं कि केवल शरीर को तोड़ना मोड़ना, केवल ये योग नहीं है। इसमें हम प्राणायाम कराते हैं, सांसों की तकनीकें बताते हैं, ध्यान कराते हैं। जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आप इस शरीर और इस मन के स्तर से थोड़ा ऊंचे तक जाते हैं। और योग का मतलब ही है जोड़, यानी कि हम इस शरीर को उस आत्मा, परमात्मा, उस सुपर नेचुरल पावर, उस डिवाइन एनर्जी से जोड़ना, यही हमारा उद्देश्य है। हम धरती पर आए हैं कर्म करते हुए, उस ईश्वर की भक्ति, साधना, ध्यान, कर्म करना है, यही इस योग का समावेश है। आप यहाँ कितना दिन योग सिखाएंगी? ये पूरे कुंभ जब तक आखिरी स्नान नहीं हो जाता शिवरात्रि का, तब तक हमारा योग का अभ्यास यहाँ इस संगम तट पर चलता रहेगा। अच्छा, इसी संगम तट पर चलेगा। साथियों आप लोग देख लीजिए, जब भी किसी को भी मन करे योग का या स्वस्थ होना हो, तो इस संगम घाट पे ही आप बता रही हैं यहीं पे आना पड़ेगा। अभी संगम घाट है, बीच बीच में कुछ कैंप्स लगे हैं, उस कैंप में भी हम लोग जा के करेंगे। उसके अलावा शहर में साईं मंदिर में हमारा स्थायी योग शिविर संस्थान है। साईं मंदिर कहाँ पे पड़ता है? साईं मंदिर आपको एजी ऑफिस के पास हाई कोर्ट के निकट है, वहाँ पर हमारा निजी संस्थान है। वहाँ पर प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रातःकाल 5 से 6 और 6 से 7 ये योग का अभ्यास निरंतर चलता है, सालों साल चलता है। इसको ज्वाइन करने के लिए कोई उम्र नहीं, किसी भी उम्र के व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी का स्वागत है वहाँ पर। तो फ्री आप कॉस्ट है कि वैसा ही? हम कुछ एक डोनेशन अमाउंट लेते हैं, क्योंकि बिना डोनेशन अमाउंट दिए जब तक आप फ्री की चीज की आपको वैल्यू नहीं होती है। यदि आप मैट भी ले रहे हैं, हम वहाँ पर पंखा चला रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग का कुछ हमें रेंट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कुछ अनुदान राशि लेते हैं, जिससे कि व्यवस्था हमारी सुचारू चलती रहे, व्यवस्था ना रुके। आपके आने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखनी पड़ती है। तो बिना अनुदान राशि की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है, और अनुदान राशि आप ही लोगों के सहयोग से ही आती है। दोस्तों अगर स्वास्थ्य आपको सही करना हो तो मैम के पास आइए। और थोड़ा बहुत अनुदान तो कहीं भी होता है, पढ़ाई में लोग इतना खर्च कर देते हैं, अच्छी चीज़ खाने पीने में खर्च कर देते हैं, यहाँ तक कि पिज्ज़ा बर्गर लोग खाने में इतना महंगा खर्च कर देते हैं। तो यहाँ बात स्वास्थ्य की है, तो मैम जैसा बता रही हैं आप लोग उसका अनुपालन जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल में जुड़ के आपने कुछ अपना बोला, प्रस्ताव रखा। चैनल है आपका? क्रिएट समाज है अंकल जी। हाँ, क्रिएट समाज। अच्छा। आप कितने दिन से जुड़े हैं? आप यहाँ इस संस्था से आप कितने दिन से जुड़े हैं? एनसीजडसीसी है, एनसीजडसीसी में हम लोगों का योग केंद्र चलता था। सन 19 से जुड़े हैं, सन 19 से योग कर रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ फिट नजर आ रहे हैं आप? जब एक बात बताएं, हम सन 14 में ऐसा था कि हम आज मरे कल मरे, लेकिन यहाँ जो नई जिंदगी हमको मिली है, और इसी डॉक्टर दीप्ति ने
इनके योग के डायरेक्शन में चल करके हमने ये स्वस्थ शरीर पाया। हमको किसी प्रकार का अंदरूनी कोई रोग नहीं, नो बीपी, नो शुगर, आध्यात्मिक उद्धार। योग में इतनी बड़ी ताकत है हमारे आयुर्वेद में। मैं जैसा बड़ी ताकत है योगा में। देख लीजिए दोस्तों, मैम की उम्र योगा से ही फिट हुए हैं ये लोग। योगा से हमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही फायदे मिलते हैं। दोनों चीज हाँ, क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है और वो कम करने का एक ही रास्ता है, वो है योग। योग के बिना कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये योग का ही प्रमाण है जो मैम जो होने के बावजूद भी लगता है कि फिट हैं। अंकल जी को आप देख सकते हैं, जैसा बताया जाता है 85 साल उम्र है और इस अवस्था में खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अंकल कहाँ से हैं? हम भी यहाँ प्रयागराज से हैं। हम पिछले 10 वर्षों से योगा मैम के साथ कर रहे हैं। हमारे स्पाइन इंजरी थी, हमारा नी कैप टूट गया था, डॉक्टरों ने टोटल मना किया था, आप न तो आसन कर सकते हैं न ज़मीन में बैठ सकते हैं। लेकिन मैम की ऐसी कृपा है कि लगातार योग करते करते आज मैं पद्मासन लगाता हूँ, वज्रासन लगाता हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति जितना बैठ सकता है उससे ज़्यादा बैठ सकता हूँ। और अंकल जी, एक चीज़ और जानना चाहता था, योग के सिवा और कुछ आप कोई जो है आयुर्वेदिक चीज़ खाते हैं या सिर्फ योग का ही है? केवल योग होता है। योग ऐसी विधा है जो आपके शरीर मन पूरे संपूर्ण आपकी जो स्वस्थ दिनचर्या है पूरे उसको रेगुलेट कर देती है। जब आपका इनर सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जब आपका मानसिक संतुलन बन जाएगा, तो आपको शारीरिक स्वास्थ्यता अपने आप मिलनी है। इसके अलावा खान पान पे पूरा हम लोगों को गाइडेंस देती रहती है मैम, उस हिसाब से हम लोग पूरा जीवन यापन करते हैं। हमारी 68 साल उम्र है और आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न डायबिटीज, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। 68 साल हम तो सभी से निवेदन करेंगे कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, अभिन्न अंग बना लें। अगर योग आपके जीवन में प्रवेश कर गया तो आधी समस्याएं अपने आप निदान हो जाएंगी, क्योंकि कोई पैथी ऐसी नहीं है जो कि रोग को रोक सके। रोग होने के बाद एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, सब इलाज करते हैं, लेकिन योग ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर वो रोग आने ही नहीं देगी, उसको प्रिवेंट कर देगी। तो इस वजह से योग ही जीवन है, योग ही जीवन का आधार। मैंने एक चीज़ और देखा, अभी आप लोग योग कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लगा कि मुझे शूट करना चाहिए। योग में एक चीज़ मैं देखने को मिला मुझे कि आप लोग गले में जो है ऐसा कुछ करके और बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे, वो क्या है ये? देखिए, सिंह दहाड़ एक होती है। होता क्या है, जाड़े में आपका ये सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा ब्लॉक करता है, कभी खराश हो जाती है, कभी खांसी। तो सिंह जो दहाड़ कराती है उससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लियर हो जाता है और उसके बाद फिर आपका पूरा एकदम सांस नली जब फिट है तो आप पूरा फिट है, ना जुकाम होगा, ना बुखार आएगा, ना सर्दी। मुझे लास्ट टाइम याद है 1974 में फीवर आया था, उसके बाद से आज तक नहीं आया, तब से मैं लगातार योग में लगा। तो ये है योग का प्रमाण, आप देख सकते हैं। और योग अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ भी यही घटना घटेगी जो हम लोग कर रहे हैं। अब आप मैम को भी देख सकते हैं किस तरह से फिट हैं। कितनी उम्र हो रही है मैम आपकी? मेरी भी 60 प्लस है। 60 प्लस है, 61 प्लस हाँ है। जी। आप देख सकते हैं फिर भी किस तरह से फिट है। ये इसका कारण अब क्या है, आप बताइए। बस योग है जो कि सभी को करना चाहिए। योग करें और निरोग रहें। इसके अलावा और कुछ खाती हैं या सिर्फ योग ही? हम जो है शाकाहारी हैं और हमारे यहाँ योग में फ्रूट्स पे ज़्यादा वो दिया जाता है। हाँ, और फ्रूट्स को ज़्यादा खाने के लिए मैम बोलती हैं, तो हम उसका सेवन करते हैं। फ्रूट्स कब लेती है, सुबह या शाम कभी? हाँ, सुबह है कि हाँ, खाना खाने से पहले और उसके बाद आफ्टर मील नहीं लेना है हमको। आफ्टर मील से पहले हमें सैलेड लेना है पूरा एक बाउल भर के, और उससे काफ़ी एनर्जी हम लोग को रहती है। और योग करने से तो और हम लोग फिट रहते हैं। ये फिट रहने का सबसे बड़ा माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है योग का प्रमाण जो यहाँ प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तो जिस भी भाई को, साथी को या हमारे मित्र को योग की शिक्षण लेना हो तो यहाँ पे आइए। इन लोगों के ऑफिस के पास साईं मंदिर है। साईं मंदिर के बेसमेंट में सुबह 6 से 7 क्लास चलता है। डेली होता है, सोमवार से शनिवार तक लगातार वहाँ क्लास चलता है। हमारे योग गुरु डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर मैम आती हैं और हम लोगों को घंटा 1.5 घंटा वहाँ योग से पूरा एकदम शरीर हमारा स्वस्थ करती हैं, पूरा सिखाती हैं, सारी विधा बताती हैं, ध्यान, मेडिटेशन सब कुछ वहाँ होता है। तो दोस्तों, मैं मैम का जो है मोबाइल नंबर अपने इस चैनल में डाल दूंगा वीडियोज में, आप लोग विजिट कर लीजिएगा। जिस भी भाई को, जिस भी मित्र को अगर योग करना हो, डेमो भी आके देख सकते हैं 1-2 दिन। दोस्तों देखो, बता रहे हैं की हैं
फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और मैं इनसे जुड़ी हूँ फ्रोजन के कारण। मेरा शोल्डर फ्रोजन हो गया था जी जी। तो मतलब इन्होंने हमारा ठीक किया है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि कभी हमारे शोल्डर फ्रोजन हुआ हो। मतलब अंग्रेजी दवा खाने की आप लोगों को नहीं, कोई जरूरत कभी नहीं, हम लोग खाते ही नहीं हैं। हाँ। खाली योग करते हैं और जो मैम इंस्ट्रक्शंस देती हैं हम लोग को वो उसको फॉलो करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।